देखो, आज हम लोग बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। देखिए, बॉन्ड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा 1s, सिग्मा NT 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा NT 2s। उसके बाद होता है पाई 2p x, पाई 2py। उसके बाद सिग्मा 2pz, फिर पाई NT 2px इज इक्वल टू पाई NT 2py। लास्ट में होता है सिग्मा NT 2pz। ध्यान देना, सिग्मा 1s, उसी का उल्टा फिर NT 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर उसका NT 2s, फिर पाई 2px और पाई 2py, ये दोनों बराबर होता है, उसको होता है सिग्मा 2pz। फिर ये चीज़ जो लिखे पाई 2px पाई 2py, इसका NT यहाँ पे है। फिर सिग्मा 2pz का जो होता है NT कहाँ है, सिग्मा 2pz का NT है यहाँ पे लास्ट पे है, कोई दिक्कत नहीं। बॉन्डर का फार्मूला आता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग। देखो, नंबर ऑफ बॉन्डिंग जो लिखा हुआ है NB, ये ध्यान देना, जिसमें स्टार नहीं लगा हुआ है, तो इसमें स्टार नहीं लगा हुआ है, इसमें स्टार नहीं लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है और इसमें लगा हुआ है। जहाँ नहीं लगा हुआ है उसको बोलते हैं नंबर ऑफ बॉन्डिंग। और जिसमें लगा हुआ है, जैसे देखो इसमें लगा हुआ है, 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 जहाँ लगा हुआ उसको बोलते हैं नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। इसको हम लोग स्टार से भी इंडिकेट कर सकते हैं, ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। समझ में आ रहा है आपको? अब इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, यहाँ पर सारा क्लियर हो जाएगा। O2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन, ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो 1s2 2s2 करते थे अबाव प्रिंसिपल, वो एटम का होता था, जबकि O2 एक मोलिकुल है। मोलिकुल किसको बोलते हैं, जब दो एटम, जैसे O दो बार आ गया, तो जब दो दो बार, जैसे H दो बार आ गया, तो उसको बोलते हैं मोलिकुलर। मोलिकुल के लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर। एटम के लिए बॉन्ड ऑर्डर जानते हैं हम लोग, जानते, एटम के लिए जानते, जैसे मान लो हमको सोडियम करना है, तो सोडियम एक एटम है, तो सोडियम का होता है 11, तो तुम लोग ये करता होता हो 1s2 2s2 2p6 3s1, ये जो करते हैं, या फिर 2 8 1, ये एटम का होता है। जबकि यहाँ पर देखा जाए तो ये मोलिकुल है। O2 क्या है, मोलिकुल। मोलिकुल ध्यान देना, और O2 का मोलिकुल है ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे, 2। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या 8 होता है, तो 8 और 8, 2 ऑक्सीजन है, 16 हो गया। और 16 करते, ध्यान देना, प्रत्येक घर में 2 ही भरना होता है। देखिए, सिग्मा 1s होता है, अभी बताएं सिग्मा 1s यहाँ पे, तो सिग्मा 1s हो गया, तो यहाँ पर 2 ही भर सकते हैं, ताकि मेरे पास 16 है, 8 8 16 है, तो यहाँ 2 भर दिए, फिर यहाँ 2 भरे, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ पे 2, तो यहाँ फिर 2 भरे। तो काउंट कर लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14। अब 14 भर दिए। अब यहाँ सिग्मा 2pz के बाद, देखिए यहाँ पे सिग्मा 2pz है, सिग्मा 2pz के बाद जैसे यहाँ पे एंटर किए, तो मिल गया हमको पाई NT 2px और पाई NT 2py, दोनों चीज़ मिल गया। अब क्योंकि ये बराबर वाला टर्म है, तो बराबर, और मेरे पास कितना बचा, देखो, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 14 खत्म हो गया, मेरे 2 ही बचा। और जब 2 बचा, और लास्ट में ध्यान देना क्या है, तो लास्ट में ध्यान देना ये दोनों बराबर है। अब किसी 2 2 भरना होता है, लेकिन जब बराबर होता है उस समय पहले हम लोग एक एक करके बंटवारा करता है, फिर डबल डबल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ कर दिए हम लोग एक एक के, एक और एक। ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो समझ लो। और एक बार बात मेरा क्या हो रहा है कि जब बराबर आएगा उस समय सिंगल सिंगल भरेंगे, फिर डबल डबल, तो यहाँ सिंगल सिंगल भरे। अब हम लोग काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ बॉन्डिंग वाला, नंबर ऑफ बॉन्डिंग जिसमें स्टार नहीं लगा हुआ है। तो अब बिना स्टार वाला काउंट कीजिएगा तो आपका 10 मिलेगा, अब बिना स्टार वाला काउंट कीजिएगा तो आपको 6 मिलेगा, ये 6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो बॉन्ड वाला तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बाई 2 होता है फॉर्मूला में, ऊपर में लिखा हुआ है फॉर्मूला, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्डिंग, तो 10 माइनस 6 बटे 2 बराबर 4 बटा 2 बराबर 2, कितना आ गया यहाँ पे 2। समझ लेना, ये तुमको क्लियर हो गया होगा थोड़ा फास्ट में। और अब तुमको एक और क्वेश्चन बताते हैं, यहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा। उस क्वेश्चन का नाम है, मान लो H2, जैसे हो गया तुम्हारा H2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का कितना होता है, तो हाइड्रोजन का एक होता है, तो 2 हाइड्रोजन कितना होगा, 1 + 1 2 होगा। तो इसको करेंगे हम लोग सिग्मा 1s, फिर उसके बाद सिग्मा NT 1s। अब 2 भर दिए यहाँ पे, तो 2 मेरे पास था ही, 2 भर दिए, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितना आ गया, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग जो होता है वो 2 आ गया। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग कितना आया, तो है ही नहीं, स्टार वाला 0 हो गया। तो बॉन्डर बराबर फॉर्मूला होता है 2 - 0 बटे 2, मतलब 2 बटा 2 बराबर 1, कितना आ गया 1। कोई दिक्कत नहीं इसमें, समझ में आ रहा होगा। अब एक आपको हम ट्रिक बताते हैं, बट ट्रिक आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे कि ट्रिक क्या है यहाँ पे। तो ट्रिक ये है कि अगर मान लीजिए, खासकर ये आपके एग्ज़ाम के लिए एकदम बहुत इम्पोर्टेंट है, बिना कुछ देखे आप बना सकते हैं। ये तो फार्मूला हो गया, फार्मूला सीख गए हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आपको सीख जाएंगे।
डायरेक्ट अगर हमको निकालना होता, जैसे मान लो आप इसको रट लीजिए या याद कर लीजिए तरीका, जैसे आपको O2 हो गया, अभी O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना निकला देखो यहाँ पे O2, ये O2 था, यहाँ पर ध्यान देकर आपको बताते हैं, ये जो आपका O2 है, इस O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 2, कितना है यहाँ पे 2। एक काम करते हैं, आपको ट्रिक से बताते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ट्रिक में क्या होता है कि अगर बात करें हम लोग O2, तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है तो 2 होता है। O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 2। तो अगर O2 में अगर प्लस बोल दिया, क्या बोल दिया प्लस, तो जितना प्लस बोलेगा उतना 0.5 बढ़ा देंगे, आधा बढ़ाएंगे। तो अगर हम O2 का 2 होता है और प्लस 1 है तो आधा बढ़ाएंगे, तो 2 में अगर आधा बढ़ा दे तो अढ़ाई ना हो जाएगा। लेकिन अगर 2 प्लस आ गया, कितना प्लस आ गया तो 2 प्लस आ जाएगा, जब 2 बढ़ाएं तो आधा आधा 2 बार बढ़ाएं, तो 2 से ये मेन है, यहाँ से आधा आधा 2 बार बढ़ाएंगे तो 2 और आधा अढ़ाई और आधा 3, तो ये 3 हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना कुछ हिंट्स लिए। लेकिन अगर यही माइनस हो जाता है, जैसे ये माइनस हो गया, तो इधर जोड़े थे अढ़ाई, 2 में आधा जोड़े, 2 में आधा घटा दो तो 1.5 हो जाएगा। फिर इसमें 2 माइनस आ गया, कितना माइनस आ गया यहाँ 2 माइनस है। तो अब यहाँ पर देखो 2 था, 2 में आधा आधा 2 बार घटेगा, तो 2 में आधा आधा 2 बार घटा, जब 2 में 1 बार आधा घटा तो 1.5 हो गया, फिर आधा घटाएं तो 1, तो ये हो जाएगा 1.0। इसका ट्रिक है, ध्यान देना, यहाँ पर O2 का 2 बॉन्ड माइनस करेंगे तो जितना माइनस करेंगे उतना आधा घटेगा, माइनस करेंगे उतना आधा घट जाएगा, और जितना प्लस करेंगे उतना आधा बढ़ेगा। बिना कुछ देखे आपको टिक लगाना है एकदम, ध्यान दें। और बताते हैं, O2 का 2 बॉन्ड, अगर O2 प्लस होगा तो आधा बढ़ा देना है, O2 डबल प्लस है तो आधा आधा 2 बार बढ़ा देना है, 3.0 हो जाएगा। लेकिन मेन यही है, 2 से बढ़ाना, 2 और आधा अढ़ाई, फिर उसके बाद फिर आधा बढ़ेगा 3, प्लस वाला केस में बढ़ाना है और माइनस वाला में घटाना है। समझ रहे हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, समझ में आ गया होगा।